का जय श्री राम। आज कुछ आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी हैं, तैयार हो लिखने के लिए, पढ़ने के लिए? क्या सभी लोग आ गए हैं क्या क्लास में? कैसा लग रहा है क्लास आप लोगों को? समझ में आ रहा है क्लास में? यदि हाँ तो थम्स अप करें सब लोग, कमेंट में कमेंट भी करा कीजिए कि कैसा लग रहा है क्लास। हम लोग आज का जो क्लास लेके आए हैं कैलेंडर। कैलेंडर तो सबको मालूम होगा, बनाए भी होंगे कितने लोग कैलेंडर का रीजनिंग। कौन कौन पढ़े हैं? यदि जो नहीं भी पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, पूरा बेसिक से बताएंगे कैलेंडर को। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले मेरा जो वीडियो है उसको पहले अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग भी यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वो सब तो आपको खुद ही कर लेना चाहिए पहले ही। क्या? चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए क्लास में चलते हैं। सब लोग ध्यान से बनाना है, ध्यान से सुनना है। आधा चीज तो सुनने में ही याद हो जाता है, समझ में आ जाता है तो सारा बन जाता है ना बच्चे? तो कहाँ ध्यान चाहिए बोर्ड पे, है ना? चलिए क्लास में इंटर हम लोग होते हैं। आज का क्या है? कैलेंडर। हिंदी में भी कैलेंडर बोलते हैं, इंग्लिश में भी उसको कैलेंडर ही बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में अलग है इंग्लिश में अलग है, दोनों को कैलेंडर ही बोलते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि एक साल में कितने दिन होते हैं। पूछेंगे कौन सा मैम? लीप ईयर या बिना लीप ईयर का? नॉर्मल जो होता है कितना होता है? 365 दिन होता है। आप लोग तो सब परिचित होंगे ही, इतना तो जानते ही होंगे। तो देखिए कैलेंडर में हम लोग कंसेप्ट वन को पहले समझना है कि कैलेंडर में क्या होता है। कैलेंडर को दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा होता है उसमें कैलेंडर में? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को क्या कहते हैं हिंदी में? सामान्य वर्ष। जो अभी क्या है 2026 है। कौन सा लीप ईयर या समान वर्ष है? कौन बच्चे बताएंगे ये क्या है? कमेंट में आप लोग बताइए क्या है ये। देखिए लीप ईयर को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। अधिवर्ष मतलब अधिक। लीप ईयर माने समान और अधि माने अधिक, मतलब अधिक वर्ष हो गया उसको क्या कहते हैं? लीप ईयर। मतलब अधिक दिन हो गया वो लीप ईयर हो गया। आया इस कंसेप्ट समझ में? समान वर्ष और अधिवर्ष। तो देखिए किस महीने से ये पता चलता है कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? समझ में आया? तो कौन सा महीना डिसाइड करता है बच्चे? जानते हो? वो फरवरी है। फरवरी से ही पता चलता है उसमें कि ये लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर। तो जिस साल फरवरी में कितना डेज होगा? 28 डेज होगा। तो वो कौन सा दिन होगा? कौन सा ईयर होगा? दिन नहीं, कौन सा ईयर होगा? तो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को समान वर्ष बोलते हैं। और जिस ईयर के माह में फरवरी 29 डेज का होगा उसको क्या कहते हैं? 29 डेज का होगा उसको कहते हैं अधिवर्ष। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा। ये भी बताए कि जो नॉर्मल ईयर रहता है, समान वर्ष रहता है, उसका पूरा साल का एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन।
65 डेज। और लीप ईयर में कितना डेज रहता है? 365। इसमें 66 गलती से लिखा गया। यहाँ पे क्या होगा? 66 डेज होगा, समझे? अधिवर्ष में कितना दिन होगा? 66 दिन डेज। देखो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लीप ईयर है, कौन सा समान वर्ष है, कौन सा अधिवर्ष है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जो भी वर्ष रहेगा, देखिए यहाँ लिखे हैं, यदि वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो तो ऐसे वर्ष को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। समझ में आया? जैसे देखिए 2026 अभी है, तो लास्ट का 2 अंक मतलब 26 हुआ। 2026 में क्या होगा? 26 होगा लास्ट 2 अंक। उसमें यदि 4 से आप भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, तो यदि वो पूर्ण तरह से कट जाए 26, तो क्या होगा? लीप ईयर होगा। यदि नहीं कटे तो क्या होगा? नॉर्मल ईयर, समान वर्ष। तो देखिए काटिए इसको, 26 को 4 से क्या होगा? पूर्ण रूप से काटा बच्चे? सभी लोग बोलिए, पूर्ण रूप से काटा। कितना आ गया? शेष रिमाइंडर कितना आया? तो रिमाइंडर बोलेंगे मैं 2 आया। तो क्या ये लीप ईयर होगा? क्या ये लीप ईयर होगा? तो बच्चे ये लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर का क्या रूल है, क्या नियम है? कि वो 4 से पूर्ण तरह से विभाजित हो। आया समझ में? सभी को आ गया होगा? एक बार चाहे आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए फटाक से, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास। देखिए एक एग्जाम्पल लाए हैं। क्या है? 29 फरवरी 1896 को जन्म हुआ है। किसी का जन्म कब हुआ है? 29 फरवरी 1896 को। तो अगला जन्मदिन कब मनाएगा? कब मनाएगा? देखो कोई जानता है? यदि कोई जानते हो तो बताओ कमेंट में। देखो ये क्या है? क्या बताए थे कि इसका बर्थडे कब हुआ है? लीप ईयर में हुआ है। लीप ईयर हुआ है ना 29 फरवरी। यदि 28 फरवरी रहता तो लीप ईयर नहीं होता। उसका जन्म कब हुआ है? 96 में और 29 फरवरी, तो लीप ईयर दिख रहा है आपको। और ये 29 फरवरी। तो अगला बर्थडे भी कब मनाएगा? जब लीप ईयर होगा। 29 फरवरी कब आएगा? जब लीप ईयर होगा तब आएगा ना। तो कब मनाएगा? तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये लिखेंगे 1896। अब 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, आता है ना 4 साल के बाद। तो इसमें 4 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 या 4 10 के शून्य बाकी 1, 9 1 10 के शून्य बाकी 1, 8 1 9, 1900। क्या आया? 1900 आया। किसका आंसर आ गया है? तो बच्चे लोग तो लगा दिए होंगे। क्या बच्चे सभी को आ गया आंसर? अब तो मैम से आगे ही है ना? तो ये आंसर रॉन्ग। क्या है ये आंसर? रॉन्ग है। तो क्या होगा मैम? 4 तो ऐड कर दिए, वो तो लीप ईयर बन गया। गलत बच्चे।
अब देखिए आप इसमें क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। हम क्या बताए थे कि जो लीप ईयर वो होगा जो 4 से क्या होगा डिवाइड होगा। इसको करिए 4 से डिवाइड, लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, क्या 0 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना। ऐसे नहीं 2 से समझ में नहीं आ रहा तो पूरा में डिवाइड करके देखिए। जब 2 अंक डिवाइड होगा पूरा अंक में डिवाइड हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 4 से डिवाइड करना है ना, 4 चौका 16, 3 28, 29, 30, 2 ये नहीं, ये क्या होगा, ये लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो डिवाइड नहीं होगा 2 डिजिट, तो क्या हो गया ये। इसमें फिर क्या करना है, 4 को ऐड करना है ना। फिर क्या करना है, 4 को ऐड करना है। तो क्या हो गया, कितना आया 1904। वो अगला बर्थडे कब मनाएगा, अगला बर्थडे कब मनाएगा, जिसका रहेगा 1904 में। आया समझ में कि हर एक 4 साल के बाद क्या आता है, हर एक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। लेकिन ये जो है 1900 क्या लीप ईयर नहीं है, तो क्या होगा, उसका बर्थडे कितना साल के बाद आएगा, तो 8 साल के बाद आएगा। आया समझ में। तो चलिए आगे। देखिए ये क्या हुआ, ये आया था क्या, ये आया था ऐड करके कितना आया था 1896 में 4 जोड़े थे, देख कितना आया 1900 आया था ना। क्या हो गया, ये शताब्दी वर्ष हो गया, समझे, हो गया ना। शताब्दी मतलब 100 होता है तो वो क्या हो गया 1900 हो गया, 1900 वर्ष है ना, तो ये क्या हो गया शताब्दी वर्ष हो गया। तो शताब्दी वर्ष में क्या कहते हैं, उसमें हम क्या बताए थे कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से भागा देंगे, है ना। इसमें देखिए 4 से भागा लग जाता, कट रहा था, तो क्या होता, ये तो वैसे लीप ईयर हो जाता। लेकिन शताब्दी में, शताब्दी जब वर्ष रहेगा तो उसको क्या करना है, उसको 4 नहीं 400 से भाग देना है। क्या करना है इसको, तो क्या करते हम 400 से भागा देते, तो 400 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 है ना, 3 आया। कटा पूरी तरह से नहीं कटा ना, तो ये क्या हो गया, ये लीप ईयर नहीं हुआ, समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, फिर 4 ऐड होता अगले साल लाने के लिए, तो क्या होगा 409491। अभी क्या हो गया, ये 4 से कट जाएगा। अब ये शताब्दी वर्ष नहीं है ना, शताब्दी वर्ष क्या होता है जो 100 पोजीशन पे रहता है ना। तो ये देखिए 900 था ना, तो ये क्या हो गया, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 4 डिजिट 4 से एक बार लग गया ना, डिवाइड हो गया। तो ये क्या होगा, ये लीप ईयर ये कब होगा 1904 में। ये लिखे हैं हम कि लेकिन शताब्दी में वही शताब्दी लीप ईयर मानी जाती है, शताब्दी में भी वही शताब्दी लीप ईयर मानी जाती है जो 400 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित होगा। आया समझ में कि वही शताब्दी लीप ईयर मानी जाएगी जो 400 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ठीक ना बच्चे। तो आप क्या करिए, लिखना है तो आप लिख लीजिए, साइड हो जाते हैं। देखो बच्चे, कंसेप्ट पहला बताए
इसमें क्या बताए, जो 4 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, लीप ईयर हो जाएगा। और यदि सेंचुरी रहे, शताब्दी वर्ष रहे, तो किससे भागा पड़ेगा, 400 से। है समझ में। अब देखो कंसेप्ट दूसरा, कंसेप्ट पहला बता दिए, अब कंसेप्ट दूसरा पे ध्यान दीजिए। देखिए कंसेप्ट दूसरा क्या कहता है कि जब समान वर्ष रहेगा, नॉर्मल ईयर रहेगा, तो जो पहला दिन होगा साल का, जैसे कि पहला दिन कौन होता है, 1 जनवरी, 1 जनवरी, और जो लास्ट होता है 1 और लास्ट 31 दिसंबर लास्ट होता है, और 1 जनवरी पहला होता है, लास्ट 31 दिसंबर होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो दिन रहता है, दिन जो जैसे आया लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो उसमें जनवरी आ गया मंगलवार को, समझे। तो क्या होगा, जब दिसंबर 31 दिसंबर होगा तो वो भी क्या रहेगा, मंगलवार ही रहेगा। जो पहला दिन रहेगा कौन सा वर्ष में, समान वर्ष में, जिसमें समान वर्ष में कितना दिन का होता है, 365 दिन का, और वो फरवरी कितना दिन का होता है, तो फरवरी होता है 28 डेज का, मतलब 28 दिन का। है समझ में। तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल ईयर में क्या होगा, क्या बताए, जिस दिन फर्स्ट दिन जौन सा दिन है, फर्स्ट दिन सोमवार है, तो लास्ट दिन 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ये देखिए वही लिखे हैं, समान वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। जैसे 1 जनवरी को क्या था, रविवार, समझे। यदि 1 जनवरी को रविवार रहेगा तो क्या बताए, लास्ट जो उस साल का जो लास्ट दिन रहेगा वो क्या होगा, रविवार ही होगा। तो देखिए 31 दिसंबर को क्या होगा, रविवार होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि जो लीप ईयर नहीं है, वो क्या है, समान ईयर है, उसको क्या होगा, जैसे देखो 2011, हम कैसे पहचानेंगे कि 2011 लीप ईयर या समान वर्ष है, क्या बताए हम बच्चे, बताए कि उसको लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ये 11 है ना, तो लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से क्या हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो ये क्या डिवाइड होगा 4 से, नहीं होगा, 12 रहता, 12 रहता, तो क्या होता, 4 से डिवाइड हो जाता। ये कौन सा वर्ष हो गया, ये वर्ष हो गया समान वर्ष। देखिए 1 जनवरी 2011 को शुक्रवार है, तो क्या होगा, जनवरी 2011 को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब इसी का उल्टा हो जाएगा। देखिए जो लीप ईयर रहेगा, क्या होगा, लीप ईयर रहेगा, तो लीप ईयर में क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट दिन सोमवार है, फर्स्ट दिन सोमवार है, तो लास्ट क्या हो जाएगा, तो लीप ईयर में क्या होता है बच्चे, देखिए फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, 29 डेज का हो जाता है। तो क्या होगा, जब पहला दिन सोमवार है तो एक दिन बढ़ने से क्या होगा, एक दिन नहीं बढ़ता, जब लीप ईयर नहीं रहता तो क्या होता, 31 तारीख में सोमवार पड़ता। लेकिन क्या हो गया, यहाँ लीप ईयर आने के वजह से एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, तो ऐड हो गया तो क्या होगा, एक दिन घिसक जाएगा। जैसे सोमवार को 1 जनवरी था तो क्या हो जाएगा, मंगलवार को 31 दिसंबर हो जाएगा। किसके वजह से हुआ, तो लीप ईयर जो 29 डेज का हो गया, इसके वजह से एक दिन क्या हो गया, खिसक गया। वही देखिए लिखे हैं, जब अधिवर्ष लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होता है, लगातार मतलब 1 2 3 4 लगातार हुआ ना, इसमें क्या था, ये समान था, जो है वही उसमें भी रहेगा, लगातार मतलब बढ़ते गया, है ना। तो वही क्या हो गया, देखिए इसमें जब 1 जनवरी 2008 का 8 को क्या था, रविवार था,
तो रविवार के बाद क्या आता है, रविवार के बाद सोमवार आता है। तो वही एक दिन बढ़ने की वजह से 31 दिसंबर 2008 क्या हो गया, सोमवार हो गया। आया समझ में, आ गया होगा। ये तो बेसिक बच्चे को आता होगा, लेकिन फिर भी सभी के लिए बता रहे हैं कि जो नहीं भी जानते सब जान जाएंगे ना बच्चे। तो ठीक है, इसको आप लोग कॉपी पेन पे लिख लीजिए। यदि नहीं तो आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से इसको स्पीड बढ़ाकर आप देख के फिर लिख भी सकते हैं, ठीक ना। तो जिनको लिखना है लिख लीजिए भी। देखो कंसेप्ट नंबर क्या है, कंसेप्ट नंबर 3। 2 कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, अब कंसेप्ट नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें क्या निकालना है, विषम दिन की संख्या। कैसे निकालेंगे विषम दिन की संख्या, तो ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसे क्या कहते हैं, विषम दिन। क्या कहलाता है, जो सप्ताह पूरा नहीं बना पाता है उसको क्या कहते हैं, विषम दिन। जैसे देखो, एक महीने में जब 31 दिन का रहेगा तो क्या होगा, एक महीने में 7 से, सप्ताह में कितना होता है, 7 दिन होता है। तो 7 से क्या करना है, भागा देना है। तो 31 को 7 से भागा देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 30 रहता तो कितना आया था विषम दिन, 2 आता है ना। और देखो 15 दिन में कितना आएगा, मतलब एक सप्ताह एक सप्ताह में कितना आएगा, एक सप्ताह में आएगा 15/7, कितना आएगा, 1 दिन आएगा। विषम दिन की संख्या कितना आएगी, 1 आएगी। उसी तरह से एक साल में जो क्या रहेगा, समान वर्ष रहेगा, समान वर्ष मतलब 365 दिन, तो उसमें कितना आएगा, क्या कितना आएगा, विषम दिन। विषम दिन कितना आएगा, ऑड डेज, है ना। विषम दिन को क्या बोलते हैं, ऑड डे। तो ऑड डे कितना आएगा, तो ऑड डे 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर वही लिखे हैं, समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। समान हुआ ना, ये समान है ना, 365 दिन को कितना, 7 से भागा देना, 7 से। ये भी महीना हो, सप्ताह हो या साल को, जब विषम डेज निकालना रहे और डेज निकालना रहेगा तो क्या करना है, 7 से भागा देना है ना बच्चे, समझ गए, 7 से भागा देना है। तो जब समान वर्ष विषम दिन होगा, वर्ष एक साल 365 दिन, तो उसमें कितना आएगा विषम दिन, 1। और जबकि लीप ईयर होगा तो विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 2 होगा। ये नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, 65 की जगह पे 66 होगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। है कंसेप्ट नंबर 3, ये भी बहुत इजी है, लिख लीजिए। देखिए बच्चे, कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर 5 में क्या कहता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आता है उसमें समान वर्ष और अधिवर्ष दोनों का कोड वर्ड है, समझ में आया, दोनों का कोड वर्ड है। देखिए समान वर्ष का क्या है, 144025036 ये क्या हो गया, समान वर्ष का हो गया। और अधिवर्ष का क्या होता है, देखिए ये किसका कोड वर्ड है, एक मिनट, ये है जनवरी का, ये है फरवरी का, ये मार्च का, अप्रैल
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर का। समझ में आया? इसी तरह से इसमें भी इसका है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर है। समझ में? ये सबका, जनवरी का हो गया, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरह से अधिवर्ष में भी है जनवरी फरवरी का कोड वर्ड। तो अधिवर्ष मतलब लीप ईयर। लीप ईयर का क्या है? 034025036146। ये बच्चे, ये कोड वर्ड ऐसे ही याद नहीं होगा। इसको जब तक आप डेली प्रैक्टिस में नहीं लाइएगा तो ये कोड वर्ड याद नहीं होगा। याद हो भी जाएगा तो भुला जाइएगा। इसीलिए इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी ये याद हो जाएगा। समझ गए बच्चे? तो देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर किस में, कौन कौन सा मंथ में अंतर है? देखो, इसका क्या है? जनवरी का सामान्य वर्ष में क्या होता है? कोड वर्ड 1 होता है जनवरी का 1। अधिवर्ष में क्या है? 0 है ना जनवरी का कोड वर्ड 0। और फरवरी में क्या है? 4 है समान वर्ष में। अधिवर्ष में क्या हो गया? 3 हो गया। फिर देखिए, मार्च में 4, अप्रैल में 0, मई में 2, जून में 5, जुलाई में 0, अगस्त में 3, सितंबर में 6, अक्टूबर में 1, नवंबर में 4, दिसंबर में 6। दोनों में समान है। तो क्या हो गया? ये अलग है। क्या है ये दोनों अलग है। आप जब इसको याद कर लीजिएगा तो फिर इतना तो सारा सेम है। ये दोनों पे सिर्फ आपको ध्यान देना है कि कौन अधिवर्ष में बोल रहा है और कौन समान वर्ष में बोल रहा है। समझ में आया? तो ये अधिवर्ष में 03 लगेगा, जनवरी में 0, फरवरी में 3, जिसमें अधिवर्ष में समान वर्ष में 1 और यहाँ पे फरवरी में 4। आया समझ में? तो चलिए देखिए, एक यहाँ पे ये बताइए इसका क्या होगा। एक देखिए, एक होता है, लिख देते हैं, जीरो 6। फिर इसके बाद क्या हो जाता है? 0 है। समझ में? देखिए, ये इसका क्या है? ये भी याद करना पड़ेगा कि 0 बन रहेगा तो क्या होगा? संडे होगा। एक दिन शेष बचेगा, एक दिन बचेगा तो क्या होगा? संडे। 2 दिन बचेगा मंडे, 3 दिन बचेगा ट्यूसडे, 4 दिन वेडनेसडे, 5 दिन थर्सडे, 6 दिन फ्राइडे। मतलब 0 दिन मतलब 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। बताया था ना दिनों की संख्या निकालने के लिए कि 3 की संख्या निकालना है तो 7 से भागा देना है। 4 से तो लीप ईयर के लिए निकालने के लिए बोले थे। तो जब 0 आ जाएगा तो समझिए क्या है? सैटरडे है। रहेगा ना बच्चे? तो चलिए देखिए, ये क्या निकालना है? 26 जनवरी
1950। क्या निकालना है? 26 जनवरी 1950। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए हम 26 लिखेंगे, यहाँ पे 26 लिखेंगे। ये क्या है? 2050। 2050 क्या है? लीप ईयर है या नहीं? कौन बताएगा? लीप ईयर को जांचने के लिए क्या क्या करना है? 4 से भागा देना है ना? तो ये कटेगा 4 से? नहीं कटेगा ना। देखिए 50 में 4 से भागा देंगे, क्या हो गया? बच गया। कितना बच गया? 2। तो ये है लीप ईयर है? नहीं है। तो क्या हो गया? जब समान वर्ष रहे तो क्या करना है? नहीं कट रहा है, देखिए। तो ये समान वर्ष हो गया। तो जनवरी का कोड कितना है? जनवरी, जनवरी है ना, जनवरी 26 जनवरी। जनवरी का कोड क्या है? 1 है, 1 लिखेंगे। अब ये लास्ट का जो है क्या हो गया? 50। ये ऐसे ही लिख देंगे लास्ट में, समझ गए? अब दिन की संख्या निकालेंगे। तो दिन की संख्या कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे दिनों की संख्या? तो देखिए दिन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 में क्या करेंगे? 50 में क्या करना है? कितना से भाग? नहीं, दिनों की नहीं, दिन की तो ये तो निकल ही गया कि वो 1 आएगा। अब इसमें क्या करना है? लीप ईयर जो ये आता है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं? इसको निकालने के लिए 4 से भागा देंगे। 4 से भागा दिए थे ना हम लोग। कितना आया था? 4। एक बार 1 कितना आया? 0। कितना आया? यहाँ पे 8। कितना आया? कितना आया यहाँ पे? भागा देंगे कितना आएगा? 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? कौन बताएगा? 2। कितना आया? देखिए इसमें जब भागा देंगे तो ये 2 बार का लगा ना। यहाँ पे कितना? ये जो आएगा यहाँ पे भागफल, वो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे शेष जो ये बचा ना, इसको इग्नोर करना है। इसको क्या करना है? 12 लिखना है। अब इस सबको क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। तो क्या होगा? 6 7 8 9 होगा ना? 9 फिर 5 6 6 अदू 6 अदू कितना होगा? 8। अभी क्या आ गया? ये दिन की संख्या आ गया। अब दिन की संख्या में क्या करना है? इसको हम लोग 7 से भागा देंगे। 1 है ना? एक बार 7 दूनी 14। कितना आ गया? 14। 19 में 14 जगह कितना आ गया? 5 आ गया। 19 में से 14 जब जाएगा तो कितना आएगा? 05 आएगा ना। तो इसका कोड वर्ड क्या है? 05 का कोड वर्ड क्या है? यहां से देखिए 05 का कोड वर्ड है ट्यूजडे। ट्यूजडे है ना, मतलब कि बृहस्पतिवार। आया ना? तो ये क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा, ट्यूसडे होगा। समझ गए? तो बच्चे आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, है ना? पूरा क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन हम देंगे, जवाब आप दीजिएगा, है ना? तो समझ में आ गया होगा। ये जो है ना, इसको आप लोग क्या करना है? इसको याद कर लेना है। याद करना नहीं मतलब आप बनाइएगा तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये इसको याद रखना है कि समान वर्ष में
क्या लिखाएगा, जनवरी का 1, फरवरी का 4, अधिवर्ष में क्या लिखाएगा, जनवरी का 0, फरवरी का 3। आया समझ में। तो इसको फिर आगे का जो भी रहेगा हम लोग अगर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो सबका आ जाएगा। एक क्लास इसका सिर्फ क्वेश्चन को रखेंगे, ठीक ना बच्चे। ठीक है, बाय। आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए। जो नहीं बने वो कमेंट में भी कीजिए, ताकि हम कमेंट देखते हैं, कमेंट में जो भी रहेगा उसका आप लोगों को आंसर देने की बहुत कोशिश करूँगी, ठीक ना। ठीक है बच्चे, बाय। जय श्री राम।